देखिए, मैं पहले तो नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि मुझ पर दोबारा विश्वास किया। मुद्दे यहाँ की सबसे बड़ी जो समस्या है नगर की, वो जल निकासी है। जल निकासी इतना बड़ा मुद्दा है कि जब बारिश पड़ती है तो मैं समझता हूँ कि हिम्मत नहीं करता आदमी शहर के अंदर जाने का। तो सबसे पहले जो मेरी प्राथमिकता रहेगी वो जल निकासी की रहेगी, क्योंकि इससे पहले जो महबूब थे विधायक यहाँ, और उन्होंने इस शहर के कई बार वादे करे, वो 3 बार कैबिनेट मंत्री भी रहे कि मैं इस जल निकासी यहाँ की कराऊंगा, सीवर लाइन बिछवाऊंगा, लेकिन जीरो, कुछ नहीं करा। उन्होंने करा तो केवल इतना करा, जो तालाब थे अमरोहा के चौथरफा, उन तालाबों को पटवा के उनमें प्लॉटिंग कराने का काम किया। इसी वजह से बड़ी समस्या ये बनी है जल निकासी की, क्योंकि तालाबों में पानी पहुँचता था तो शहर का पानी सूख जाता था। लेकिन अब उल्टा है कि सब शहरी जो है तालाब बन गया, बड़ी समस्या है। दूसरा मुद्दा है यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में। अभी कोई यूनिवर्सिटी ऐसी उन्होंने नहीं दी है। 3 बार कैबिनेट मंत्री रहने के बाद एक बार तो वो शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी यहाँ के विधानसभा वासियों के लिए होती, जिसमें लोग बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ते और अच्छी नौकरियाँ पाते, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि समाजवादी के तो उल्टा है ना, कि वो शिक्षा की तरफ कम ध्यान देते हैं, गुंडागर्दी की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये बड़ी समस्या है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा शिक्षा की बात करती है, आगे बढ़ने की बात करती है, विकास की बात करती है। विकास के नाम पे भी जीरो है। वो एक सड़क पे 2-2, 3-3 बार पैसे निकालते हैं और हजम कर जाते हैं। एक नाला है कांट रोड पे, उस नाले के नाम पे मेरे ख्याल सैकड़ों करोड़ रुपए निकाल के खा गए, लेकिन वो नाले का काम भी अधूरा पड़ा है। उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर वो नाला भी सही करके बना देते तब भी मैं समझता हूँ कि आधी से ज़्यादा समस्या शहर की हल हो जाती। तो मेरा सबसे पहले प्राथमिकता पे यही है कि तो अच्छी यूनिवर्सिटी हो, शहर की जल निकासी बढ़िया सुचारू रूप से हो, शहर की साफ सफाई रहे, और जो युवा वर्ग है उसको कहीं ना कहीं रोजगार हो, शहर की साफ सफाई रहे, और जो युवा वर्ग है उसको कहीं ना कहीं रोजगार की। क्योंकि रोजगार के क्षेत्र में भी मैं देखता हूं कि इन्होंने कोई फैक्ट्री के ऊपर ध्यान नहीं दिया, कोई नई फैक्ट्री लगाने या काम नहीं किया तो इतना किया कि जो फैक्ट्रियां यहाँ लग रही थी उनसे वसूली का काम किया, केवल वसूली का। अगर मैं समझता हूं कि अब 2 फैक्ट्री लगी हैं, एक फैक्ट्री के अंदर लगभग 4000 वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो अमरोहा विधानसभा के अंदर आती है, डगिया चमन में लगी है। दूसरी एक फैक्ट्री लगी है जिवाई में, उसमें भी अच्छे खासे वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो जब विकास यहाँ होगा जब यहाँ फैक्ट्री लगेंगी, जब मान लो उद्योग चल लगेगा, तो यहाँ बेरोजगारी खत्म होगी। इस तरफ कोई भी समाजवादी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विकास की मुख्य धारा में सबको जोड़ना चाहती है। इन्होंने बंटवारा करा जातिवाद के नाम पे। यहाँ कोई हिंदू मुसलमान का कभी कोई राइट नहीं हुआ है। अब जब से भाजपा की सरकार बनी है, उससे पहले शहर के अंदर भी कई बार इन्होंने, महबूब जी ने हिंदू मुस्लिम का राइट कराया था। तो मैं यही चाहूँगा कि जनता मुझे पसंद कर रही है, जनता मुझे चुनाव जिताएगी। मुझे हर वर्ग का साथ मिल लिया है, वोट मिल लिया है, वो तैयार हो रहे हैं। इसलिए मन बना लिया उन्होंने कि आने वाली 14 तारीख को कमल के फूल के सामने का बटन दबाएंगे और वो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राम सिंह सैनी को विजयी बनाएंगे। जय हिंद। जैसे कि मोदी जी का नारा है सोच ईमानदार काम दमदार, उसको लेकर कितना दमदार काम दिखाई देगा और वोटर्स को कैसे आप वोट मांगने के लिए काम दमदार बताएंगे? देखिए, दमदार तो काम वो आप भी कर रहे हैं। अब मैं एक सबसे मजबूत उदाहरण देता हूं कि जो कोरोना महामारी का जो दौर चला है, इस बीच में अगर मैं समझता हूं कि यहाँ किसी और की सरकार होती तो बहुत महामारी फैल गई होती। लेकिन अपने देश के अंदर वैक्सीन को बनवाना और बनवा के अपने देश को के वासियों को बचाना, ये बड़ी बात है। क्योंकि हमें आज भी याद है, बचपन में हम छोटे छोटे थे, एक चेचक के नाम से बीमारी चली थी, जिसे माता बोलते थे, उसका देश को के वासियों को बचाना, ये बड़ी बात है। क्योंकि हमें आज भी याद है, बचपन में हम छोटे छोटे थे, एक चेचक के नाम से बीमारी चली थी, जिसे माता बोलते थे, उसका टीका हमें 10 साल के बाद मिला था, मुहैया जो हुआ था 10 साल के बाद। और माननीय श्री मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र जी ने, उन्होंने अपने ही देश में टीका तैयार करा के अपने देशवासियों को बचाने का काम करा। ये बड़ा काम करा। इस बीच में बहुत सारे भाइयों का रोजगार जो छूट गया, पैदल चले
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पे खड़ा होकर बोतल की बोतलें, पानी की, चप्पलों लेके, खाना लेके सब खड़ा था सड़क पे, किटें भिजवाई उन गरीबों घरों में जिनके घर खाने को नहीं था। तो यह है भारतीय जनता पार्टी की भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। तो हमारा जो कार्यकर्ता है बहुत बहुत ऊर्जावान कार्यकर्ता है, वो हमेशा लगा रहता है। और हम विकास के मुद्दे के ऊपर चुनाव में गए हैं। हम बिजली के क्षेत्र में बता रहे हैं कि जो हमने कहा था कि हम 18 घंटे ग्रामीण क्षेत्र में, 20 घंटे शहरी क्षेत्र में और 24 घंटे नगर क्षेत्र में हम बिजली देंगे, वो दे रहे हैं। पहले होता ये था कि ट्रांसफार्मर फूक गया तो हम उस ट्रांसफार्मर को बदलवाने के लिए चंदा इकट्ठा करते थे। वो पहले देते थे चंदा रिश्वत के तौर पे, उसके बाद हमें बिजली का ट्रांसफार्मर मिलता था, हमें उतारना भी पड़ता था, फिर वो चढ़ाना पड़ता था। अब उल्टा है, उसका लेके भी आते हैं, खुद वो कर्मचारी रख के जाते हैं और मेरे ख्याल 24 घंटे के अंदर ये काम हमारा अब हो रहा है। तो बहुत बड़े क्षेत्र में काम किया है हमारे उत्तर प्रदेश में के यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी ने। वो हर क्षेत्र के अंदर बहुत अग्रणीय है। 2 साल फ्री अनाज बांटते हुए एक गरीब को बचाने का काम किया है। तो हम विकास की बात कर रहे हैं, विकास के मुद्दों के ऊपर हम